और चलिए भारत आए भारतीयों की वापसी की बात कर लेते हैं। इजरायल और ईरान के बीच में जंग का 11वां दिन है। दोनों तरफ से हमलों का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच भारत के लिए राहत की खबर जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस जंग ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा रखा है, बल्कि दुनिया भर की तेल संकट को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि ईरान अब अपने सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग होर्मुज़ को बंद करने का फैसला कर दिया है। ईरान की संसद ने इस फैसले को मंजूरी भी दे दी है। बिल्कुल, तेल के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग के बंद हो जाने के बाद माना यह जा रहा है कि दुनिया हिल जाएगी। वहीं भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि इसमें रुकावट का भारत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इजरायल के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान ने फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल गलियारे होर्मुज को बंद करने की चेतावनी दी है। संसद में होर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास कर लिया गया है। माना जा रहा है कि अगर ईरान इसे बंद करता है तो ये कदम दुनिया भर में तेल संकट पैदा कर सकता है। हालांकि अगर ईरान होर्मुज गलियारे को बंद कर देता है तो भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि इसका भारत पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अगर भारत के नजरिए से बात करें तो भारत तेल आपूर्ति के लिए सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं है। देश अमेरिका, रूस और अफ्रीका से भी तेल लेता है। आपातकाल जैसी स्थिति के लिए भारत ने बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का भंडारण किया हुआ है। भारत अब प्राकृतिक गैस, सोलर पवन ऊर्जा और बायोफ्यूल पर भी ध्यान दे रहा है। भारत के खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, ईरान, यूएई और पश्चिमी देशों सभी के साथ संबंध अच्छे हैं। साथ ही अरब सागर और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की मजबूत उपस्थिति है। Out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. दरअसल होर्मुज जल डमरू मध्य बेहद अहम है। ये कच्चे तेल का 20% और एलएनजी का बड़ा हिस्सा ले जाने वाला मार्ग है। ये गलियारा फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, जिससे व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति का ये एक अहम रास्ता है। ईरान, अमेरिका और दूसरे देशों के बीच तनाव के चलते ये रणनीतिक तौर पर संवेदनशील है। इस मार्ग के बंद हो जाने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इसके बंद होने से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। यही नहीं, कई देशों की नौसेनाएं यहाँ सक्रिय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र हैं। इसकी इसी अहमियत के चलते इजरायल से संघर्ष के बीच ईरान ने इसे बंद करने का फैसला किया है। यही वजह है कि भारत सरकार की इस घटनाक्रम पर पूरी नजर है और हमारे लिए ये राहत की बात है कि होर्मुज में रुकावट होने से भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य है क्या, इसको समझ लेते हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट एक संकरा लेकिन बेहद ही अहम जलमार्ग है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से ये दोनों को जोड़ता है। ये उत्तरी तट पर ईरान और दक्षिण में मुसंदम प्रायद्वीप के बीच स्थित है। मुसंदम प्रायद्वीप ओमान और संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है। ये जलमार्ग लगभग 167 किलोमीटर लंबा है और ये अपने सबसे संकरे बिंदु पर लगभग 33 किलोमीटर तक सिमट जाता है। इसमें आने जाने वाले समुद्री यातायात के लिए 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन निर्धारित है। फारस की खाड़ी से कच्चे तेल ले जाने के लिए तेल टैंकर्स के लिए एकमात्र समुद्री मार्ग होता है। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉरिडोर में से एक माना जाता है, जिस बीच 17 मिलियन बैरल तेल या विश्व की कुल तेल खपत का लगभग 20 से 30% हर रोज इस मार्ग से होकर गुजरता है।